जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पौधे, फल, सब्जियां, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अच्छी फसल का असली राज पौधे में नहीं बल्कि उसके नीचे की मिट्टी में छुपा है। ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया पर टिकी है। पौधे को नहीं, मिट्टी को खिलाओ। तो आज हम इसी सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि एक जिंदा मिट्टी बनाना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पौधों को अपना खाना, अपना पोषण कहां से मिलता है? ज्यादातर लोग कहेंगे अरे मिट्टी से मिलता है, और कहां से? लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और जवाब इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। क्योंकि पौधे सिर्फ बेजान मिट्टी से नहीं बल्कि एक जिंदा मिट्टी से अपना खाना लेते हैं। जरा सोचिए, ये मिट्टी एक तरह का भूमिगत शहर है जहां करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिन रात काम कर रहे हैं। ये मिट्टी के नन्हे शेफ हैं जो कच्चे माल को पौधों के लिए एक शानदार दावत में बदल देते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये पोषक तत्व प्रबंधन होता क्या है, फिर देखेंगे कि जैविक खेती का असल मकसद क्या है, मिट्टी को सेहतमंद बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, और अंत में बात करेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी पहेली के सबसे जरूरी टुकड़े को समझते हैं कि आखिर ये पोषक तत्व प्रबंधन है क्या भला। पोषक तत्व प्रबंधन को आप एक पौधे के लिए डाइट प्लान की तरह समझ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी को सही समय, सही मात्रा में सही पोषक तत्व देना ताकि पौधा मजबूत बने, स्वस्थ रहे और पैदावार भी अच्छी हो। मतलब न कुछ ज्यादा न कुछ कम, एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब बात करते हैं जैविक खेती के असली लक्ष्य की। देखिए, ये सिर्फ खेती का एक अलग तरीका नहीं है, ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहां फोकस सिर्फ आज की फसल उगाने पर नहीं बल्कि आने वाले कल को बनाने पर है। और फर्क यहीं पर साफ नजर आता है। पारंपरिक खेती का जोर होता है शॉर्ट टर्म फायदे पर, मतलब इस साल कितनी पैदावार हुई। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती एक लंबी दौड़ का घोड़ा है। इसका लक्ष्य सिर्फ फसल काटना नहीं बल्कि एक ऐसा आत्मनिर्भर और सेहतमंद इकोसिस्टम तैयार करना है जो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो सवाल यह है कि यह बड़ा लक्ष्य हासिल होता कैसे है। यहीं पर काम आता है जैविक खेती का कमाल का टूल किट। तो चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी औजारों पर एक नजर डालते हैं। इस टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी औजार है जैविक खाद और उर्वरक। आप इन्हें मिट्टी के लिए घर का बना हुआ पौष्टिक खाना कह सकते हैं जो उसे जिंदा और सेहतमंद रखता है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे हमारी सदियों पुरानी और भरोसेमंद गोबर की खाद, फिर आता है रसोई के कचरे से बना काला सोना यानी कंपोस्ट, और मिट्टी के इंजीनियर कैंचुओं से बनी सुपर फूड वर्मी कंपोस्ट, और हाँ, पशुओं से मिलने वाला गोबर और गोमूत्र जैसे कुदरती टॉनिक भी। अगला तरीका है हरी खाद, और यह बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। जरा सोचिए, एक फसल उगाई जाती है पर उसे काटने के लिए नहीं बल्कि मिट्टी को ही खिलाने के लिए। सनई या लोबिया जैसी फसलें उगाते हैं और उनमें फूल आने से ठीक पहले उन्हें जोतकर वापस मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, और इसका नतीजा ये फसलें खुद ही मिट्टी का खाना बन जाती हैं। जब ये मिट्टी में सड़ती गलती हैं तो उसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता है। चलिए अब इस टूल किट के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे पास और कौन से कुदरती मददगार और तकनीकें हैं जो मिट्टी की सेहत सुधार सकती हैं। तीसरी कमाल की तकनीक है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। इसका सिद्धांत बहुत आसान है। ठीक एक संतुलित आहार की तरह, जैसे हम रोज रोज एक ही खाना नहीं खाते, वैसे ही मिट्टी को भी एक ही फसल बार बार नहीं चाहिए। इसलिए फसलों को बदल बदल कर लगाया जाता है। इससे होता क्या है कि मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। मिसाल के तौर पर अनाज जैसी एक फसल मिट्टी से कुछ पोषक तत्व ले लेती है तो उसके बाद दालों जैसी फसल लगाने से वो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को वापस लौटा देती है। ये एक शानदार लेन देन है जो मिट्टी को हमेशा ताकतवर बनाए रखता है। चौथा तरीका है जैव उर्वरक का इस्तेमाल। ये असल में फायदेमंद सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए परोसने का काम करते हैं। ये मिट्टी के अदृश्य मददगार हैं। जैसे कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है। ये फलीदार फसलों की जड़ों में घर बनाकर रहता है और उनके लिए हवा से नाइट्रोजन को खींचकर खाद बनाता रहता है।
कुदरत का कितना गजब का तालमेल है ना? और पांचवा तरीका है आच्छादन, जिसे हम मल्चिंग भी कहते हैं। ये मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच या फिर एक कंबल जैसा काम करता है। इसमें जमीन की ऊपरी सतह को फसल के बचे कुचे हिस्सों या दूसरी जैविक चीजों से ढक दिया जाता है। और ये एक साथ कई काम करता है। ये मिट्टी की नमी को उड़ने से रोकता है, फालतू के खरपतवार को उगने नहीं देता, और सबसे बढ़िया बात, जैसे जैसे ये कंबल गलता है, ये धीरे धीरे मिट्टी को पोषण भी देता रहता है। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो जब ये सारे तरीके मिलकर काम करते हैं तो ये सिर्फ खेती नहीं कर रहे होते, ये एक बहुत बड़े मकसद को पूरा कर रहे होते हैं। एक सेहतमंद मिट्टी जो एक सेहतमंद भविष्य की बुनियाद है। और ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। असली मकसद सिर्फ आज की पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा टिकाऊ और स्वस्थ इकोसिस्टम बनाना है जो कल भी हमारा साथ दे। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये भविष्य की देखभाल है। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर तीन तरफा होता है। हमें टिकाऊ तरीके से बेहतर फसल मिलती है, हमारी मिट्टी लंबे समय तक सेहतमंद बनी रहती है, और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें सबका फायदा है। तो अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सच में हमारे पैरों के नीचे की इस मिट्टी की सेहत ही हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य की कहानी लिखेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।